नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और आज देखिए हम यहां पर मौजूद है रोहिणी सेक्टर 16 इलाके में, जो कि उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट में आता है। तमाम मुद्दों पर बात होगी। दिल्ली में क्या हो रहा है, अरविंद केजरीवाल को लेकर जो माहौल गरमाया उस पर बात करें। लेकिन शुरुआत हम करेंगे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो चेयरमैन है सैम पित्रोदा, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया विरासत टैक्स को लेकर, इसी के साथ हम शुरुआत करें, जिसमें वो बोल रहे हैं कि भारत में भी इस बात पर बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके बाद 50% जो उसकी संपत्ति है वो क्या सरकार के पास जानी चाहिए। इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे और भी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आप मुझे बताइए। और देखिए, मैं बताना चाहूंगा मौजूदा जो पार्षद है, निगम पार्षद प्रदीप मित्तल जी, वो भी आज हमारे साथ यहाँ पर हैं। प्रदीप जी, सैम पित्रोदा बोल रहे हैं कि भाई अमेरिका में एक कानून है जिसको इनहेरिटेंट टैक्स बोलते हैं, विरासत जिसको लॉ बोला जाता है। उसमें यह है कि भाई अगर किसी की मौत हो जाती है तो आधी संपत्ति उसके जाने के बाद सरकार के पास हो जानी चाहिए। क्या आपको लगता है ऐसा ठीक है? देखिए, ये व्यक्तिगत तो उनके तर्क होंगे। बाकी आम आदमी पार्टी का एक ही स्टैंड है, हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, हम लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि संविधान बचेगा तो जिस तरीके से तानाशाही भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों के अंदर मोदी सरकार ने इस भारत को लोकतंत्र खत्म करने की ओर जा रही है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन इस बार जो है वो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन इस बार लोगों की जो जरूरतें हैं उसके ऊपर लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आऊंगा और मुद्दों पर भी आऊंगा। लेकिन सैम पित्रोदा जो बोल रहे हैं, क्या बोला वो आपने सुन लिया, क्या वो ठीक बोल रहे हैं? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। भारत का हर आदमी जिसने पैसा कमाया है उसका पूरा का पूरी प्रॉपर्टी, उसका पूरा का पूरा पैसा उसके बच्चों के लिए होता है। और ये जो कांग्रेस कह रही है कि हम सब पैसा इकट्ठा करके लोगों से पास जितना ज्यादा है वो इकट्ठा करके हम मुसलमानों में बांट देंगे, वो हम नहीं होने देंगे। मोदी जी नहीं होने देंगे। आगे दूसरी चीज और कर रहे लोग, कह रहे हैं ऐसा नहीं कहा। आज कर्नाटका में या पूरे साउथ में जितने मंदिर हैं उसका जितना दान आता है वो इकट्ठा कर उनके मस्जिदों में बांट दिया जाता है। क्या ये ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये भारत सनातन है, ये भारत सनातन है और इस सनातन के लिए हम जीते हैं, हम इसके लिए मरेंगे। क्या सैम पित्रोदा, एक सेकेंड, क्या सैम पित्रोदा के इस बयान का कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचेगा क्या? देखिए, मेरी बात सुनिए। आप लोग ये सोचिए, इनके पास कोई और मुद्दा है? इनके पास, बीजेपी वालों के पास कोई और मुद्दा है? मुद्दा इन्होंने खड़ा, देश का विकास का मुद्दा है। मुझे आप बताइए, आज एक बड़ा मुद्दा बना है, सैम पित्रोदा ने बयान दिया। क्या इस बयान से इंडिया अलायंस या कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा, कुछ असर होगा क्या? नहीं, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, नुकसान होने वाली कोई बात नहीं है। परंतु जो ये देखिए, आपने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन है, वो बोल रहे हैं ये व्यक्तिगत राय भी होती है किसी की। ये आप ही नहीं कह सकते कि पार्टी उसका समर्थन करती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते, महंगाई पे बात क्यों नहीं करते, विकास पे बात क्यों नहीं करते? इस पर भी बात करेंगे, मुद्दों पर भी करेंगे, लेकिन अभी जो हो रहा है वो बताइए। मुद्दों पे हिंदू मुस्लिम नहीं, मुद्दों पे बात, मुद्दों पे। आज बेरोजगारी कितनी है, गरीबी कितनी है, आज हमें घर चलाना मुश्किल हो रहा है, कहाँ से लाए? एक सेकेंड, यहाँ आप बताइए क्या बोल रही हैं? सर, काम की राजनीति चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं चाहिए। इंडिया बदल चुका है। अब पढ़े लिखे लोगों का न्यू जनरेशन, माइक छोड़ दीजिए, मैंने पकड़ा। न्यू जनरेशन सिर्फ बिजली, पानी, स्वास्थ्य और एजुकेशन के मुद्दे पे काम करना। लेकिन एक बात बताइए, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं रैली से कि भाई कांग्रेस जो है वो आपकी संपत्ति लेकर बांट देगी, मुसलमानों में बांट देगी, या फिर जो मंगलसूत्र वाला बयान आपने देखा, एक महिला होने के नाते क्या सोचती है आप? मंगलसूत्र वाला जो बयान है उस पर एक महिला होने के नाते क्या सोचती है? कांग्रेस आज पूरी दिल्ली को बना के गई है, मोदी ने आके राज कर दिया। मोदी ने क्या करा है? मोदी ने गुंडागर्दी करी है, मोदी कुछ नहीं करेगा। मोदी, आप बोलिए। ये संपत्ति में हिंदू मुसलमान हो जाता है क्या? ये संपत्ति हिंदू मुसलमान कभी नहीं होता, समझे? और इतना काम कर रहा है प्रदीप मित्तल, हद से ज्यादा 15 साल से काम कर रहा है प्रदीप मित्तल, 15 साल से प्रदीप मित्तल 15 साल से काम कर रहा है और किसी को आज तक भूखा नहीं सुलाया इसने, इस बंदे ने। आप क्या बोल रही हैं? किसने कहा कि धर्म खतरे में है? किसने कहा कि संविधान लागू नहीं हो रहा? सब कुछ हो रहा है। मोदी जी जैसा ना तो कोई आया है ना कोई आएगा। मोदी जी जिंदाबाद। एक सेकेंड, हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, देखिए,
मुद्दों पर बात, अगर आज बीजेपी में इनके टॉप लीडरों में ताकत है, बेरोजगारी पे वोट मांग के दिखाएं, महंगाई पे वोट मांग के दिखाएं, परिवार कैसे लालन पालन कर रहे हैं लोग उनका वोट मांग के दिखाएं। क्यों हिंदू मुस्लिम पे वोट मांगते हैं, क्यों राम मंदिर पे वोट मांगते हैं? नहीं, लेकिन एक बात बताइए ना, मोदी प्रधानमंत्री ने ये जो बयान दिया, वो बोल रहे भाई मैनिफेस्टो का जिक्र किया जा रहा है 2006 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री उस वक्त जब थे, मनमोहन सिंह, उन्होंने जो कहा था कि पहला हक माइनॉरिटीज का है, उसका रेफरेंस लिया, उसका ये बीजेपी का सूफड़ा साफ होने जा रहा है, इसलिए ये बीजेपी का सूफड़ा साफ होने जा रहा है, इसलिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मोदी जी घबरा गए, पहले चरण में सूफड़ा साफ हो रहा है, इसलिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वोट डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? जो ये मोदी जी ने कहा है इंडिया गठबंधन इनके गिरवी रख देगा, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपना सोना सेना के लिए दिया और मंगलसूत्र बिका इनके लॉकडाउन में, नोटबंदी में। यहाँ लोग बोल रहे हैं भाई बीजेपी झूठ बोल रही है, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। देखिए, इनके पास मुद्दा कोई भी नहीं है आज, ना कांग्रेस के पास ना आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आ रहा हूँ माता जी, चुनावी मुद्दों के अभाव में अब इन्होंने भीड़ इकट्ठी कर ली है, भाड़े की भीड़ है ये। इसमें 90% लाभार्थी नरेंद्र मोदी की नीतियों के हैं। सारे यहाँ पे सिलेंडर के लाभार्थी हैं, मुफ्त में दवाइयों के लाभार्थी यहाँ पे हैं, लेकिन पेड़ भीड़ है, हुटिंग कर रहे हैं और इसके अलावा आप क्या बोल रही है? कैमरे पर बोलिए, क्या बोल रही है? केजरीवाल जी हम ये कहना चाहेंगे, जेल से सरकार नहीं चलती, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और जो भी अरविंद केजरीवाल 21 तारीख से जेल में चला नहीं पा रहे। नहीं चल रही है दुनिया का, आप समस्या देखिए आप। और जितना करें मोदी जी को, मोदी जी ने बहुत कुछ किया। मोदी जी विश्व में अपना लीडरशिप अपने प्रस्तुत कर रहे हैं और मोदी जी के जितना कार्य किया है, हर आदमी को जन जन तक पहुंचाने का, वैक्सीन का हो चाहे अनाज का हो, लाभार्थी योजना हो, सबको मकान दे रहा हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं। यानी आपको मोदी जी पर विश्वास है, आपको किस पर विश्वास है? मुझे इंडिया का, अरे एक एक करके बोलिए ना, मैंने इससे सवाल। मुझे इंडिया गठबंधन पर विश्वास इसलिए है कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है। जो धर्म की राजनीति करता है वो देश के लिए कभी अच्छा नहीं करेगा। सिर्फ धर्म की राजनीति से देश नहीं चलेगा, यहाँ सबको साथ लेके चलना होगा। आप बहुत चिल्ला रहे, क्या बोल रहे हैं? केजरीवाल चोर है। क्या बोल रहे हैं? इनका जुमला और झूठ मुद्दा ये है, झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे। केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलता है और कुछ नहीं। अरे माइक मत छीनिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। क्या बोलना, आप क्या बोलना चाहते हैं? कैमरे पर जुमला और झूठ के सिवा कुछ नहीं। आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मुझे कांग्रेस पार्टी वाले और आम आदमी पार्टी वाले एक बात का जवाब दें कि जिस संविधान की वो बातें करते हैं मोदी जी, कि मोदी हाय हाय करते हैं, केजरीवाल जी जेल से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? और जिस शीला दीक्षित को, जिस कांग्रेस को, ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, कुछ और लोगों के पास। एक सेकंड, आप माइक मत छीनिए, मैं पीछे भी जाऊंगा, मैं यहाँ भी जाऊंगा। एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल आज जेल के अंदर बंद है, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद है, वहाँ लोग बोल रहे हैं भाई सरकार नहीं चलती है, जेल के अंदर से लोगों से झूठ बोला जा रहा है। सर, आम आदमी पार्टी के नेता सारे चोर हैं। बीजेपी में जो जाता है वो वॉशिंग मशीन में से धुल के आ रहे हैं क्या? वो जो रेप कर रहे हैं। मैं एक सेकंड, आप लोग एक एक कर बोलिए, एक एक कर। जो रेप कर रहे हैं वो भी बीजेपी में जाते हैं और एक हो जाते हैं, धुल जाते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? सर यूपी के क्या आप माइक मत छीनिए, माइक नहीं, मैं आपके पास आऊंगा। आपने बोला, मैं आऊंगा। सर, यूपी में मैंने अपनी आंखों से देखा, लड़कियों के लिए शौचालय, नल से पानी और गैस अंधी औरतों के लिए दिए मोदी जी। उनके साथ दुआई है पूरे यूपी की, बुजुर्गों की, गरीबों की। सर नहीं, राम का मुद्दा अलग। अब आप बोलिए, क्या बोलिए? क्या आप सरकार के अंदर तरफ देखकर बोलिए, क्या आप सरकार के अंदर कोई काबिल नेता नहीं है जो जेल से सरकार चल रही है? केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए और तत्काल इस्तीफा देगा और किसी की भी पार्टी को जो नहीं। आम आदमी पार्टी बोल रही है भाई जेल से सरकार चला लेंगे, वो चला रहे हैं, उनके मंत्री मिल रहे हैं। कोई काबिल नेता नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? जेल से चलाते गैंगस्टर सरकार, चोर नेता नहीं चलाते, सारे गैंगस्टर है ये।
जो अभी जेल में 2-4 गए अब सारे जेल में जाएंगे। क्या बोल रहे हैं आप? एक मोटी सी बात मैं बताता हूँ आपको, डिबेट करनी आपको, इनके पास मुद्दा कोई भी नहीं है। इन्होंने भीड़ बुला ली, भीड़ बुला के सिर्फ वोटिंग कर सकते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। अरे लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा, आप मुद्दे की बात बोल रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अगर बीजेपी हनुमान का जिक्र करते हैं, हनुमान चालीसा का जिक्र करते हैं, रामनवमी का जिक्र करती है, तो बीजेपी मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, वो राम पर बात कर रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है बीजेपी भी मुद्दों पे बात नहीं कर रही, तो इस धरती पे कोई भी मुद्दों पे बात नहीं कर रहा है। मोदी ने जो कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी ने कहा है, पिछले 10 साल में डिलीवर किया है और आगे भी लगातार डिलीवर। क्या बोल रहे हैं? 5 साल के अंदर इनके सांसद यहाँ पर कितनी दफा आए बताए हमें। और अगर सुनिए, 5 काम गए ये गिना दे, वो इस बार तो उम्मीदवार बदल गए ना, योगेंद्र चंदौलिया 5 साल में हर दफा एक सांसद को बदल देते हैं। 5 साल में एक दफा नहीं आए और एक भी विकास नहीं किया। 5 काम ये गिना दे। इस बार क्या होगा? इस बार क्या होगा? इस बार अगर विकास किया होता उसको चेंज नहीं करते, वो पंजाब में पिटने लग रहा है। बीजेपी ने हमेशा यही राजनीति करी है, काम करते नहीं। लेकिन एक सवाल, मैं एक साल प्लीज ऐसे मत, धक्का मुक्की नहीं, मुझे एक बात बताइए, इस बार बीजेपी ने उम्मीदवार बदला। हाँ, उन्होंने कहा कि हम ये भाग रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए। मैं कह रहा हूँ हम भाग रहे हैं प्राणों को बचाने के लिए। हम भाग रहे हैं प्राणों को बचाने के लिए। बोलना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं प्राण हो गए तभी तो लोकतंत्र चाहिए। लेकिन अभी देखिए जो जिक्र हो रहा है उम्मीदवार को लेकर है, यहाँ लोग बोल रहे हैं कि भाई जो मौजूदा सांसद वो नजर नहीं आया, हंसराज हंसू यहाँ से थे, लेकिन इस बार उम्मीदवार बदला गया। क्या लग रहा है इस बार मुकाबला कैसा फाइट किया? उनका लोकतंत्र खतरे में, उनका लोकतंत्र खतरे में, हमारे प्राण खतरे में। आप क्या बोल रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहूंगी, काम शोर मत करिए, नारेबाजी मत करिए, शोर मत करिए, सुन लेना चाहती हूँ। मैं अब इसके बाद आपसे 5 साल में यहाँ का सांसद शक्ल नहीं दिखाता है और फिर से विधायक हर समय हर गली में विधायक और सांसद, इतना काम हो रहा है सर, बहुत काम हो रहा है यहाँ पर। लेकिन एक मेरा सवाल है, सुनिए प्लीज। सवाल यह है, उदित राज को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने, जो गठबंधन के भी उम्मीदवार है। लेकिन एक सेकेंड, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। लेकिन उदित राज का कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे, वो अरविंदर सिंह लवली के कॉन्फ्रेंस में गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां पर जमकर विरोध किया गया। उदित राज का ही विरोध हो रहा है सर। ऐसा इसलिए और षड्यंत्र के तहत यहाँ के आपको पता ही है, जब 5 साल से आपका सांसद गायब था तो फिर आप कैसे सांसद के दावे? मैं बोल रहा हूँ जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उनका कांग्रेस ही विरोध कर रहे थे। सर ऐसा कुछ नहीं है, वो ये विरोध अप्रोच चलता है। आप बोलिए। बिल्कुल इन्होंने प्रदीप मित्तल जी ने जो बोला 5 काम कर दिखाए, इनने काम तो सही करा है, लेकिन इन्हें जो दारू फ्री करे हैं तब से मैंने पीना चालू किया हूँ। बीजेपी आप क्या एक बात है, अगर डिबेट करनी है सबकी करो, ना कि बीजेपी वाले की। आप तो अकेले बीजेपी वाले कर रहे हैं। सांसद यहाँ से भागा, पंजाब में पिटा, क्यों चेंज करते हैं? आप बताइए क्या लग रहा है, क्या बीजेपी रिपीट कर पाएगी दिल्ली में रिपीट कर पाएगी? भाई साहब दिल्ली में रिपीट बोलिए। हम दिल्ली में रिपीट करेंगे क्योंकि मोदी हमारा। शोर मत मचाइए, सुन लेते हैं। मोदी जी ने इतने अच्छे काम किए हैं, जो मोदी है तो हम यहाँ रह रहे हैं, ये तो मोदी नहीं है तो हमारे बच्चे। बोल रहे हैं सांसद को देखा नहीं 5 सालों में। हमने विधायक को नहीं देखा, सांसद ने काम किए हैं जो सांसद के काम है। रोड जो बने हैं वो सांसद के उससे बने हैं, जो फ्लाईओवर चल रहे हैं वो सांसद के हैं। महेंद्र गोयल ने क्या किया? आप क्या बोल रही है? कहाँ गए 15-15 लाख जो भेज रहा था खातों में पैसे गरीबों के? कहाँ गए मोदी? कहाँ गए? अच्छा ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं? आएंगे मोदी जी ही, इनका गठबंधन पहले कहते थे गठबंधन नहीं करेंगे, अब कांग्रेस और आपस में दोनों गठबंधन कर रहे हैं। चोर मौसर है भाई। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन बड़ी चुनौती तो नहीं दे रहा बीजेपी को? एक तरफा मारेंगे जी, 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास। सातों किसको? 7 की 7 बीजेपी को। आप क्या बोल रही है? मैं इस वार्ड में मंडल में महामंत्री हूँ। आप कैमरे की तरफ देखिए। हमने अभी 1000। शोर मत मचाइए, शोर नहीं, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। शोर मत मचाइए, बहुत शोर हो रहा है। अब बोलिए, क्या बोल रही है? हमने अभी 1000 महिलाओं को गैस सिलेंडर और चूल्हे बांटे हैं। हमने महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें हर तरह का श्रम कार्ड दिए हैं, घर दिए हैं,
बीमारियां दी, कुछ नहीं दिया आप पार्टी वालों ने लोगों को। एक महिला होने के नाते क्या मुद्दे हैं आपके लिए? देखिए, महिला रसोई में रहती है, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा महंगाई का है। हम पेट काट काट के अपने बच्चों, मौजूदा सरकार ने महंगाई कंट्रोल में की? बिल्कुल कंट्रोल में नहीं की। वो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें महंगाई, हमारे बच्चों की शिक्षा, उच्च शिक्षा, हमें ये चाहिए। हम आम महिलाएं, हमें राजनीति नहीं करनी, हमें रोटी चाहिए, पहनने को कपड़ा, बच्चों को शिक्षा, अस्पताल। क्या बोल रहे हैं? ये मोदी का डर है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं और आज 1 महीने से उनका जो शुगर लेवल है वो अप एंड डाउन। मोदी जी ने थोड़ी ना डाला, वो तो ईडी ने डाला ना। 9 सामान में आए नहीं, 10वें में फिर गिरफ्तार कर रहा है। उसको ईडी के माध्यम से डराने की कोशिश की जा रही है, उसको सीबीआई के माध्यम से डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी उस मिट्टी के बने हैं। जनता क्या समझ रही है? जनता क्या देख रही है? जनता देख रही है कि मोदी जी मनमानी कर रहे हैं। जो उनमें सट जाता है वो ईमानदार हो जाता है, जो उनसे दूर रहता है वो चोर हो जाता है। अजीत पवार जीता जागता उदाहरण है, सैकड़ों उदाहरण है। जिनके घर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मिलते हैं वो तो ईमानदार हैं, जिनके घर 1 रुपए का नहीं मिलता है वो चोर है। ये कहाँ का न्याय है? आप बताइए, आप कैसे देख पा रहे हैं? बड़ा दिलचस्प मुकाबला इस बार दिल्ली में हो गया। बड़ी बात है। इनको 2 मुद्दे हैं, हिंदू और मुसलमान के मुद्दे, और कुछ नहीं है इनके पास, सिर्फ हिंदू और मुसलमान। आप कौन से मुद्दे चाहते हैं जिस पर बात होनी चाहिए? नहीं, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा क्यों कर रहा हो? मैं बोल रहा, आप एक आम जनता है, आप क्या चाहते हो? मुद्दे कौन से हो? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। केजरीवाल इंडिया गठबंधन आ गई, हमारी पार्टी आवेगी, इनका क्या है? इनका कुछ भी नहीं, हिंदू मुसलमान। आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, संपत्ति के लिए बोल रहे हैं ना कि संपत्ति सारी उठा के मुसलमानों को दे दी, तो ये भी घोषणा की जाए कि मुसलमान बीजेपी को कोई वोट नहीं करेगा। ये भी मना किया जाए ना, वोटिंग के लिए मुसलमान चाहिए और बाकी चीजों के लिए हिंदू चाहिए। ऐसा क्यों है? इस बात का जवाब दो, ऐसा क्यों है? आप बताइए, आप क्या? भारतीय जनता पार्टी को चाहिए अब धर्म की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति पे आए और काम करे, विकास करे, जो कि ये नहीं कर रहे। और अरविंद केजरीवाल जी आपने संकल्प पत्र में विकसित भारत का जिक्र तो कर रहे हैं ना, एम्प्लॉयमेंट का जिक्र कर रहे हैं, संकल्प पत्र देखा? सर एम्प्लॉयमेंट का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन संकल्प पत्र पर कितना विश्वास हो रहा है बीजेपी के किसी को कोई विश्वास नहीं हो रहा। क्या काम हो रहा है? कोई विश्वास नहीं हो रहा। आज अगर बीजेपी पे विश्वास होता, अगर बीजेपी को अपनी मजबूती दिखानी होती तो आप क्या बोल रहे हैं? किसी भी लाभार्थी योजना में हिंदू मुसलमान का जिक्र है क्या? 87% देश की 87% योजनाओं का लाभ हिंदुस्तान का मुसलमान ले रहा है। अब कैसे कह सकते हैं मुसलमानों को कुछ नहीं मिल रहा? इस देश में, भारत में जो मुसलमानों को मिल रहा है वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। 87% इस देश का लाभार्थी मुसलमान है। कोई मुसलमान कैसे कह? आप बताइए, इस बार मुकाबला आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली में? देखिए, मुकाबला एक तरफा है, 7-0 से हम स्वीप कर रहे हैं। बीजेपी जीत रही है 7 सीटें दिल्ली की, 7 जीत रही है 100%। और ये सीट 5 लाख से अधिक चंदौलिया जी जीतेंगे। मोदी जी का लहर चल रही है पूरे देश के अंदर। फिर उम्मीदवार, ये लोग पूछ रहे हैं भाई, अगर इतना कॉन्फिडेंस था तो उम्मीदवार क्यों बदले? उम्मीदवार देखिए, पार्टी की नीति होती है। हंसराज जी को भी उन्होंने पंजाब में टिकट दिया और चंदौलिया जी, मनोज तिवारी तो नहीं बदले गए ना? मनोज तिवारी तो वही है। मैंने वही बताया, ये पार्टी की नीति और सिद्धांत है, उसके ऊपर पार्टी चल रही है, इसमें हम कोई आक्षेप नहीं लगा सकते। हंसराज को भी टिकट दी गई है, हंसराज जी भी वहाँ जीत रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड, धक्का नहीं, मैं आ रहा हूं। कूड़े के ढेर पे रहते थे, नाश्ता कूड़े के ढेर पे, जब से हमारे निगम पार्षद प्रतिनिधित्व दिया है, यार सारी सफाई हुई है, हर एक काम होता है। 15 साल से कूड़े में रहते थे, 15 साल से। अब आप बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाहते हैं, अगर केजरीवाल जी अगर सही है तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? इस्तीफा दीजिए, जनता के बीच में आइए और जनता के पास उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल देना चाहिए 100%। क्या एक काबिल उनके पास विधायक नहीं है जो वहाँ दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सके? क्या वो परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ा रहे? परिवाद को आगे खत्म करिए। आम आदमी पार्टी बोल रही है भैया वो बीजेपी के दबाव में नहीं आने वाले। नहीं, बीजेपी किसी पे कभी कोई दबाव नहीं बना। बीजेपी एक आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के दबाव में एजेंसियां काम कर रही है। बीजेपी एक मोदी जैसे जो इंटरनेशनल लीडरशिप करे। क्या आप क्या बोल रही हैं? कौन, किसके बारे में बोल रही है? मोदी जी की मेरे हाथ में
ये जो केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल पिछले 9 साल से हर बार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, एक सेकंड, झूठ पे झूठ केजरीवाल। आप एक चीज बताओ ना, अपने घर में 15 बाथरूम किस शरीफ आदमी के घर में होते हैं? किसी शरीफ आदमी के घर में होते जो नॉर्मल इंसान होगा उसके घर में बाथरूम। क्या बोल रहे हैं आप? कोरोना काल में लोग मर रहे थे, दारू की स्कीम चल रही थी यहाँ पे, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप देखें माहौल काफी गरमाया हुआ है। रोहिणी में हम यहाँ पर आज मौजूद थे और देखें लोग किस तरह इस तमाम मुद्दों पर बात करते नजर आ रहे हैं।